हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आप सभी का प्रयागराज टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। इसके पहले मैंने अपने चैनल प्रयागराज टीचर्स एकेडमी पर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो गाइस, आप लोग फटाफट मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी टीचर्स एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, सी आकस्मिक मंदता, डी चिकित्सा मंदता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैविक मंदता। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए मानसिक मंदता, बी डिसलेक्सिया, सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर ऑर्डर, डी ऑटिज्म। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। आपका ऑप्शन है ए ब्रेल लिपि, बी सांकेतिक भाषा, सी यंत्र, डी यह सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। आपका ऑप्शन है ए विचारों में सृजनात्मकता, बी दूसरों के साथ लड़ना, सी अभिव्यक्ति में अनूठापन, डी कौतूहल। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना। क्लियर। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। आपका ऑप्शन है ए समुदाय के समर्थन पर, बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, डी शिक्षक में अभिवृत्तिगत का परिवर्तन पर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। क्लियर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। क्लियर। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो आपका ऑप्शन है ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है, बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी इनमें अधिकतर इंद्रियों उपयोग खाने सर्ववृत्त करता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें अधिकतर इंद्रियां उपयोग खाने सर्ववृत्त करता है। अगला प्रश्न है, श्रवण से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। आपका ऑप्शन है ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। क्लियर। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित समस्या है। आपका ऑप्शन है ए सुनने, बी पढ़ने, सी बोलने, डी बोलने व सुनने। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पढ़ने। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब आपका ऑप्शन है ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। क्लियर।
अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें वे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन है ए, लोगों को दी जाती है, बी, विकलांगता व्यक्तियों को दी जाती है, सी, बुद्धिमान व्यक्ति को दी जाती है, डी, स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता। आपका ऑप्शन है ए, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, बी, उदासी, सी, ठोकर लगने का भय, डी, दूरी मापने में असमर्थता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। क्लियर। अगला प्रश्न है, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको। आपका ऑप्शन है ए, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, बी, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, सी, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करें, डी, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक। आपका ऑप्शन है ए, तीव्र और आसानी से सीखते हैं, बी, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, सी, वस्तु चिंतन करते हैं, डी, कम समय में ही अभिप्रेरण को अनुसरण करते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस यदि हमारे क्वेश्चन में या क्वेश्चन कराने में कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।